गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे का लेक्चर बना रहा हूं और अभी मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम बताऊंगा। इसके पिछले लेक्चर में भी मैंने डी मॉर्गन्स लॉ और बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने कराया था। सिंप्लीफिकेशन का सारा प्रॉब्लम था। आज हम लोग फिगर वाला प्रॉब्लम करेंगे। कुछ फिगर मैं दूंगा, कुछ लॉजिक फोटो दूंगा, उसके कैसे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं इस पे बात करेंगे। तो चलिए मैं कुछ फोटोज आपके सामने रख रहा हूँ और उसका ठीक है आपको एक एक करके आंसर देना है। ठीक है, आज भी प्रॉब्लम का ही पूरा क्लास होगा, आप ध्यान देते जाइए कैसे बना रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, मान लिया मेरे पास इस तरीके का एक फोटो आ रहा है। ठीक है, नीचे लिखा रहेगा फाइंड y। ठीक है, फाइंड y। इस तरह से फोटोज़ आपके दिए रहेंगे, छोटा है और इससे बड़े बड़े फोटोज़ रहेंगे, तो आपको इसके आउटपुट में y का मान क्या मिलेगा ये निकाल के दिखाना है। हम लोग क्या करते थे, पहले आपको एक्सप्रेशन देते थे तो आप लॉजिक बना चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन आपको फ़ोटो बाद में बनता था। अभी मैं फ़ोटो दे रहा हूँ और फाइनली आंसर आपको निकाल के देना है। तो इसको भी बना, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और ठीक है सॉल्व भी करना है इसको। ठीक है, फाइंड वाई एंड सिंप्लीफाई देम। देखिए और क्या लिख रहे हैं, एंड फाइंड वाई एंड सिंप्लीफाई देम, उसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का जवाब धीरे धीरे दे रहा हूँ, आराम से। मैं अभी बेसिक्स पे हूँ, आपको एकदम अच्छे से छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ले जाके बड़े बड़े क्वेश्चन तक ले जाऊँगा। तो आसान से आप चलते जाएं मेरे साथ। परेशानी कहीं होती है तो हमको आप बताएं कि सर हमको समझ में कहीं कहीं नहीं आ रहा है, वो बताएं। तो चलिए सबसे पहले इसको देखें। सबसे पहले मेरे पास क्या है देखिएगा, फिर से मैं फ़ोटो बना रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है। ये हो गया, फिर यहाँ पर ऐसे एक एंड गेट बनाया मैंने। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे ये और गेट बनाया। जानबूझ के बड़ा फोटो बना रहा हूँ क्योंकि सब कुछ लिखना है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। अब सोचो कि ए नॉट गेट के अंदर जाता है तो क्या होता है। आपको पूरा मालूम है कि ए जब नॉट गेट के अंदर जाता है तब क्या होता है, इसको समझना है। तो ए नॉट गेट के अंदर जाता है तो अब ए अपने ऊपर टोपी लगा लेता है, यानी कॉम्प्लीमेंट ए बार बोलते हैं आप। यहाँ बी आ रहा है, इसको बी लिख दीजिए। अब ये एंड गेट है। एंड गेट क्या करता है, जो दो लोग इसके अंदर जा रहे हैं उसके बीच में डॉट का साइन लगा देता है। देखिए डॉट लिख दीजिए, मत दीजिए, डॉट का साइन कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, अब आइए यहाँ से सी आया। अब आइए ये क्या करता है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन दे देता है, यानी हमारे पास होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी। और ठीक है, अब लास्ट में मेरे पास एक और गेट बना हुआ है। कौन सा गेट, नॉट गेट बना हुआ है। मैं नॉट गेट यहाँ से दे रहा हूँ, यहाँ से नॉट गेट दे रहा हूँ। तो हमें जो आउटपुट y मिलेगा, यहाँ पर y लिखा हुआ है, ये जो y है हमें मिलेगा, नॉट गेट इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट दे देगा, a कॉम्प्लीमेंट b प्लस c का होल कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास आ गया, यानी हमारा पहला आंसर हुआ हियर y बराबर a कॉम्प्लीमेंट b प्लस c का होल कॉम्प्लीमेंट। ये तो हो गया y का मान, पहला आंसर निकल गया y के लिए। लेकिन कहता है सिंप्लीफाई भी करने के लिए कहता है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, अब आइए सिंप्लीफाई में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डी मॉर्गन्स लॉ आप लोग जानते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ एक नियम है जिसमें कि अगर मान लिया किसी के ऊपर पूरा छत है तो उसको तोड़ा जा सकता है। तो बीच में प्लस का साइन है तो ये यहाँ पर टूटेगा। तो देखिएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया करेक्ट, क्योंकि ये प्लस डॉट में कन्वर्ट हो गया और ऊपर का छत का बंटवारा हो गया। फिर देखिए इनके ऊपर, दोनों के ऊपर में छत पूरा दिख रहा है, तो यहाँ भी तो डी मॉर्गन्स लॉ लग सकता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड, और यहाँ सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये किसी के ऊपर दो बार कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो गायब हो जाता है, जैसे कि पिछले वाले लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा है। चलिए, तो यहाँ हो गया ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ हो गया सी कॉम्प्लीमेंट। अब आप गुना कर सकते हैं, गुना करना मतलब इसको मल्टीप्लाई, ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया सर। तो इस तरीके से मैं एक बड़े एक्सप्रेशन को छोटे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो
मतलब ऐसा क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मैं और भी दे रहा हूँ, बड़े बड़े फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, बहुत सारे फ़ोटोज़ हो सकता है, बहुत सारे सर्किट्स हो सकते हैं। तो ऐसा सर्किट्स देख के घबराना नहीं है कि हाँ सर बनेगा नहीं हमसे। तो मैं ऐसा क्वेश्चन बनाया, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ बनाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूँ, आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तब तक इसको आप नोट डाउन करें, दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बनाते हैं। ठीक, अपने मन से मैं दे रहा हूँ। ये एक नॉट गेट लिया और यहाँ से मैंने एक ऐसे किया, इसका नाम ए दे दिया। यहीं से मैं एक और तार ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं दूसरा, और मैं एंड गेट से गुजार रहा हूँ, ठीक है, ओके। फिर मैं इसको भी एक एंड गेट से गुजार दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका नाम बी दिए, बी से एक तार मैंने लिया ऐसे, और यहाँ से सी नाम का एक तार लिया, ठीक है, इसको मैंने और गेट से गुजार दिया और एक नॉट गेट से गुजारा। फिर जो दोनों आंसर आया, फिर से इसको मैंने और गेट से गुजार दिया। मेरी मर्जी है, आप कुछ भी लगा लीजिए ना, और आपका आंसर्स आपको निकालना है। मैंने कोई अपने से रटा नहीं है, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, आपको खाली सोचना है और उसको बनाना है, ठीक है। बना करके देखिए आंसर आ जाएगा। अब आपका इसका जो नाम दिया हुआ है सी दिया हुआ है, बोलता है फाइंड यहाँ पर वाई, तो यहाँ लिखा रहेगा फाइंड वाई, फाइंड वाई। अगर आप बोलेंगे सिंप्लीफाई देम तो लिख सकते हैं सिंप्लीफाई देम, उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर नहीं लिखा रहा है तो नहीं लिखना है, सिंप्लीफाई क्यों करें, खाली वाई निकाल के छोड़ देंगे। मैं मिटाता हूँ, ये तो बन गया है आपसे। चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, क्योंकि इसी में अब मैं अलग से फोटो बनाऊंगा और टाइम टेकिंग होगा। फिर इसी क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो बना लेता हूँ, नहीं तो फिर बड़ा फोटो है, छोटे में जगह नहीं पूरेगा, इसलिए मैं पूरा होगा तो मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये एक नॉट गेट हुआ ऐसे, फिर बी वाला तार नीचे दे रहा हूँ ऐसे, और ये तार तो आगे की ओर चला गया, और इसी से एक तार निकला है यहाँ से और इधर आया है। पहले तो यहाँ एंड गेट से पास होगा ऐसे, ठीक है, एंड गेट से पास होगा इस तरीके से, एंड गेट यहाँ से ऐसे, ठीक है, ओके। यहाँ से फिर आगे गया, यहाँ से तार निकला इस तरीके से, यहाँ से गया और गेट, यहाँ से गया एक तार और इस तरीके से और गेट गया, यहाँ आया और गेट। और गेट के बाद फिर यहाँ एक नॉट गेट है, थोड़ा आगे बढ़ के नॉट गेट लगाते हैं हम लोग। यहाँ एक नॉट गेट है, इधर गया, और यहाँ से ये तार देखिए, पहले इन दोनों के द्वारा ये एक एंड गेट गया, और फिर यहाँ भी एक एंड गेट है, इसको भी भूल गए हम लोग, एंड गेट, और फिर यहाँ के बाद ये और गेट है। तो सबका मैंने एक बार खाका बनाया है और यहीं पर आपको दिखाऊंगा एक एक करके। ये इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। चलिए 1 बाय 1 एक एक करके सभी के आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देते जाइएगा। अच्छा, ये ए जा रहा है तो यहाँ पर मिलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से आ रहा है ए, अच्छा यहाँ से आ रहा है बी, तो यहाँ पर क्या मिलेगा ए बी। यहाँ पर क्या मिलेगा वो देखिए, यहाँ पर जो मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बी, ये मिलेगा, मिला, यहाँ तक हो गया। आगे सुनिए, यहाँ से कौन आ रहा है बी, यहाँ से कौन आ रहा है सी, तो यहाँ क्या मिलेगा बी सी, और यहाँ क्या मिलेगा बी सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब आइए, ये और ये दोनों में और जोड़ का साइन आएगा, यानी क्या लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट ए बी प्लस बी सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आपके पास आया, यही तो y का मान आया सर, आप देख सकते हैं y का मान यही होगा, इसी को y कहेंगे, y बराबर इतना मान आता है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट ए बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये y का मान आ गया। अब सर ये y का जब मान आया तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं y बराबर आपके पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट ए बी प्लस बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए सिखा रहा हूँ। सिंप्लीफाई के लिए देखिए, किसी के ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट एक साथ आता है, उसका मान 0 हो जाता है, तो यहाँ पर y को सॉल्व करेंगे तो इसका मान होगा 0 डॉट बी प्लस, इसको डिमॉर्गन्स तोड़ेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट आएगा,
ठीक है, और इसका मान 0 हो जाएगा, यानी y का मान सीधे इसको तोड़िएगा तो मेरे पास आएगा b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट, या bc का होल कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। एक नैंड गेट से काम चलता है, इतना सारा गेट लगाने का ज़रूरत नहीं था, नैंड गेट एक बाजार से खरीद लेते b और c का तो हो जाता है। यानी कि ऐसा देखिए ना सर, ऐसा नैंड गेट याद है, नैंड गेट, हाँ सर नैंड गेट याद है, तो यहाँ लिखते b और c, a का ज़रूरत ही नहीं क्योंकि इसमें a फालतू दे दिया है, तो बना हुआ है, लेकिन हमारे पास जब फाइनल आंसर आ रहा है तो हमारा a का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, बी और सी से ही काम चलेगा, मतलब बी और सी वाला जो काम आंसर देगा वही आंसर यहाँ पर भी देगा, तो इसमें ए का कोई काम तो भाई दे दिया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मान लिया कि कुछ लेके जा रहे हैं जिसमें जिसका काम है हुआ और जिसका काम नहीं है वो फालतू रखा रह गया, तो आप बोलेंगे इसको तो फालतू यूज ही नहीं हुआ, फालतू हो गया, तो भाई लेके चले, काम के लिए कहीं होता तो होता, नहीं होता तो नहीं हुआ, तो उस तरह से ए यहाँ यूज़ नहीं हुआ, तो यहाँ पर एक नैंड गेट से काम चल जाता, तो यही बात है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ। तो किसी भी लॉजिक गेट का सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं वो, अब इसमें मैंने सिर्फ बेसिक गेट का प्रयोग किया अभी तक, आप देख 2 क्वेश्चन जो मैंने दिया है इसमें सिर्फ बेसिक गेट यूज़ हुआ, आप देख रहे होंगे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, करेक्ट। अब मैं नैंड और नॉर गेट भी ला के दिखा रहा हूँ और एक्सॉर गेट भी उस तरह के क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस ला के दिखा रहा हूँ। तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेवल 2 पे जाते हैं, ये लेवल 1 का क्वेश्चन था, लेवल 2 पे अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन को हम लोग लेके चल रहे हैं, चलते हैं। तो लेवल 2 वाले क्वेश्चंस पे बात करते हैं, तो इसको मिटा रहा हूँ मैं, ये हो गया होगा आपके पास, ठीक है। थोड़ा लेवल 2 का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेवल 2 का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, लेवल 2 का क्वेश्चन देखिएगा, अगर मैं यहाँ लिया, सबसे पहले मैं यहाँ से एंड गेट लेता हूँ, ठीक है, इसका नाम A लेता हूँ, इसका नाम B, ये क्वेश्चन है सर, और यहाँ से मैं एक एक्सॉर गेट से गुजारता हूँ इसको, और इसका नाम C लेता हूँ, और इसी से मैं फिर से यहाँ से ऐसे लेता हूँ, दोनों से एक तार निकालता हूँ, यहाँ से ऐसे और ऐसे, फिर यहाँ से मैं, ठीक है, एक और गेट निकालता हूँ, नॉर गेट निकालता हूँ सीधा, और फिर से मैं इसको और गेट से पास करा देता हूँ। तो थोड़ा y का मान कितना होगा ये बताना है आपको, फाइंड y, थोड़ा सा, ठीक है, y एंड सिंप्लीफाई देम। इसमें नॉर गेट का ही प्रयोग हो गया और एक्सॉर गेट का ही प्रयोग हो गया, तो थोड़ा दिमाग लगाना है कि सर एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। बहुत इजी है लेकिन थोड़ा देखने में अब इसलिए क्योंकि इसमें से बेसिक गेट हट करके अब आपके पास स्पेशल गेट भी आ गया है, जिसको कि आप डिराइव्ड गेट बोले थे, और यूनिवर्सल गेट भी आ गया है, तो इसका आंसर हम लोग यहाँ से ढूंढते हैं। चलिए फिर से इस क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर फोटो बना रहे हैं, यहाँ देखिएगा, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और फिर एक लाइन और खींचेंगे, उसके बाद मेरे पास एंड गेट है, एंड गेट से पास कराएंगे, ठीक। फिर यहाँ तीसरा नंबर लेंगे, ऐसे ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर मैं एक्सॉर गेट लूँगा, ये एक्सॉर गेट हुआ ऐसे। फिर यहाँ से सी से एक तार लिया गया है, देख लीजिए, और फिर बी से एक तार लिया गया है, देख लीजिए, और यहाँ पर नॉर गेट से पास कराया गया, नॉर गेट ऐसा होता है, और ये दोनों को और गेट से पास कराया गया है, आप देख लीजिए ऐसे, और ये मेरे पास फाइनल आंसर है। मैं जानबूझ करके बड़ा फोटो बनाता हूँ क्योंकि बीच में ही आंसर हमें लिखने होते हैं, तो एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से बड़ा फोटो बनाकर आराम से यूज कर सकते हैं, बीच बीच में आंसर लिख करके चल सकते हैं, मेरे जैसा, मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे। थोड़ा इसको भी मिटा दूँ, ये हो चुका होगा आपके कॉपी में, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए ये हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर नाम क्या है आपके पास, पहले देख लीजिए, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। अब एक बात बताओ, सबसे पहले इसको देखो, ये एंड गेट है और इसमें 2 इनपुट आ रहे हैं A और B, तो इसके बाद जो आंसर होगा उसका नाम होगा AB, ठीक, यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, इससे पूछो तो देखो ये क्या करता है, यहाँ से जा रहा है, इसमें जा रहा है C, तो इससे पूछा जाए तो इसके बाद 2 इनपुट है, ठीक है। तो आपको एक बात याद दिलाता हूँ, पहले इधर देखो तब समझोगे वो, ये मेरे पास एक्सॉर गेट है, एक्सॉर गेट ऐसा होता है, इस एक्सॉर गेट में A लिखेंगे और B लिखेंगे तो A एक्सक्लूसिव और B आएगा, A एक्सक्लूसिव और B आएगा, ठीक है, ऐसे, यानी दोनों के बीच में एक्सक्लूसिव आएगा। और भी इसको लिखने का तरीका को समझिए, क्या लिखते हैं, पहले A कॉम्प्लीमेंट B लिखते हैं, प्लस फिर A B कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ये A लिखेंगे, फिर B, A के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, फिर B नहीं, फिर प्लस,
फिर ए अलग से, फिर बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। तो आप इसको देखकर एकदम सेम टू सेम यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। फिर पहले अभी आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में यूज कीजिए, बाद में इसको ऐसे कर लीजिएगा। तो यहाँ क्या होगा देखिएगा, ए बी आ रहा है तो ए बी यहाँ लिखेंगे, फिर एक्सक्लूसिव और, क्योंकि इसका साइन एक्सक्लूसिव और देना है, और दूसरा है सी, ऐसे लिख देंगे। बाद में इसको हटा देंगे हम लोग, चिंता नहीं करें। चलिए इधर आइए, अब आइए यहाँ तक तो हो गया। अभी इसके आगे जाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको लाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से कौन कौन आया, यहाँ से तार आया सी, और यहाँ से कौन आया सर, बी। ठीक है, अब एक बात बताओ, दोनों में नॉर गेट है, तो नॉर गेट में पहले और गेट होता है, तो आपको याद होना चाहिए बी प्लस सी यहाँ होगा। क्या होगा, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ दिखेगा। और जब ये यहाँ से पास करेगा इस और गेट से, तो दोनों के बीच में प्लस का साइन, यानी ए बी एक्सक्लूसिव और सी दिखेगा, फिर प्लस, इसको ब्रैकेट घेर सकते हो, अलग अलग है इसलिए, प्लस बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आपके पास y का मान आ चुका है, देख लीजिए। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर हो गया ए बी, क्या हो गया, ए बी एक्सक्लूसिव सी, उसके बाद प्लस बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया, यही आंसर हुआ। लेकिन इसके बाद बोलता है इसको सिंप्लीफाई भी करने के लिए, तो दूसरा स्टेप में हम आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहे हैं। यानी इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं इसको समझते हैं। चलिए, तो y बराबर आपके पास क्या है वो देखिए, क्या लिखेंगे, a, ठीक है, y बराबर क्या लिखेंगे, ए बी एक्सक्लूसिव सी है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर हमारे पास क्या होगा, प्लस बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट है। पहले इसको लिखने सीखते हैं। ठीक है, पहले तो इसको समझिए, यही बात बताए थे, ए और बी दो ठो है, तो ए पहले इधर वाले के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, फिर बी वाले के ऊपर नहीं, फिर ए को ऐसे ही छोड़िए, फिर बी वाले के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो यहीं पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी एक अलग क्वांटिटी है और सी अलग क्वांटिटी है। तो पहले हम ए बी के ऊपर पूरा कॉम्प्लीमेंट देंगे जैसे यहाँ लिखे, और सी को यहाँ रहने देंगे, फिर प्लस देंगे, फिर हम लोग लिखेंगे ए बी, उसके बाद सी कॉम्प्लीमेंट। ये होगा हमारा एक्सक्लूसिव और गेट लिखने का तरीका। ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट को ऐसे तोड़ा जा सकता है, ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये ए बी एक्सक्लूसिव सी होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे तोड़िए, पहले क्या हो गया, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट, इसको लिख सकते हैं इतना। ठीक है, फिर प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए b प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको डिमॉर्गन्स लॉ से तोड़िए, तोड़ सकते हैं ना, क्या तोड़ेंगे, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट तोड़ दिए, और यहाँ c इसमें गुना में है, प्लस a b c कॉम्प्लीमेंट, प्लस यहाँ पर तो अलग अलग तोड़ा जा सकता है, इसे प्लस से गुना कीजिएगा तो देखिए इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, डिमॉर्गन्स लॉ तोड़िएगा, क्या होगा, b कॉम्प्लीमेंट डॉट c कॉम्प्लीमेंट होगा ना, क्योंकि इसके ऊपर पूरा का कॉम्प्लीमेंट है, तो डिमॉर्गन्स लॉ टूटेगा तो इसके ऊपर अलग अलग आएगा और प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आइए, इसको गुना कीजिएगा तो a कॉम्प्लीमेंट c प्लस b कॉम्प्लीमेंट c, ठीक है, प्लस a b c कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो देखिएगा, अब एक एक करके गौर से देखिए, कुछ कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन दिखने के लिए होगा। ठीक है, b कॉम्प्लीमेंट c कहीं पर है तो नहीं है, सी कॉम्प्लीमेंट है इसमें भी सी कॉम्प्लीमेंट है। पहले इसको देखिए, इसमें और इसमें कुछ दिख रहा है, इसको कॉमन लिया जा सकता है। पहले इसको और इसको देखिए क्या दिख रहा है सर, इसमें लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट सी रहने दीजिए प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट रहने दीजिए, ठीक है, प्लस इन दोनों में कॉमन ले लीजिए बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही आप बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट का मान कितना होता है मालूम है ना, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट का मान 1 होता है। इसको हटाइए, यहाँ से लिखिएगा ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस इसका मान 1, तो यहाँ बचेगा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आइए, अब देखिएगा यहाँ से तोड़िए, इसको और भी तोड़ सकते हैं बहुत सारा। यहाँ देखिएगा, दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है सर, इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, इसमें भी अब कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, कॉमन नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं, अब कॉमन नहीं लिया जा सकता, ये लेटेस्ट हो गया, लास्ट हो गया। अब इसके बाद ठीक है और तोड़ा नहीं जा सकता है,
और कहीं कॉमन भी नहीं लिया जा सकता है, तो यही होगा आंसर हमारा। अगर आप तोड़ पाएंगे तो तोड़िए, नहीं हमको नहीं लगता है कि और टूटेगा, यहाँ लास्ट हो गया आंसर। तो ये मेरा सिंप्लीफिकेशन हुआ कि इतने बड़े एक्सप्रेशन को मैं इतना छोटा एक्सप्रेशन में ला सकता हूँ। जितना छोटा कर पाएंगे, जितना लॉ आप जानते हैं उतना छोटा कर पाएंगे। जहाँ भी आपका लॉ थोड़ा गड़बड़ाया, आपका आंसर गड़बड़ाने लगेगा। तो ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लें। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो मैंने फिगर वाला क्वेश्चन भी आपके सामने रखा कि कैसे फिगर से हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी मैं बेसिक लेवल पे हूँ, बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपके सामने हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। ऑलरेडी 20 मिनट का लेक्चर हो गया है, तो मैं इस लेक्चर में इतना ही ले जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ट्रिपल ई पढ़ा रहा हूँ और ट्रिपल ई में आपके यूनिट नंबर 3 में इतने ही सिलेबस दिया गया है। बुलियन अलजेब्रा तक ही हमारे पास सिलेबस है। तो बुलियन अलजेब्रा का मैंने लॉ बता दिया। बुलियन अलजेब्रा के बाद मैंने आपको इतने सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने सिखा दिया, ठीक है। तो इसके बाद अब कोई इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर आपके ट्रिपल ई का यूनिट नंबर 3 यहाँ पर फिनिश्ड समझूंगा। ऐसे यूनिट में जो लिखा है उसमें नंबर सिस्टम भी नहीं है, बट एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपके लॉजिक गेट से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो अच्छे से मैंने धीरे धीरे समझाने की कोशिश की है। आप अगर इस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसको करें, और अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे पास भेजें। दूसरा, अगर आपके पास कोई किताब नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं किताब है ही नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करने बोलते हैं, नहीं है, तो हमारे द्वारा दिया गया क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें, समझने की कोशिश करें और बनाएं, ठीक है। जैसे आपके कॉलेज में कहीं पढ़ाई हो रही होगी या कहीं से भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। और लेवल के क्वेश्चन जो मैंने समझाए हैं उससे अगर नहीं बनता है लॉजिक गेट से या नंबर सिस्टम से, तो इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ और मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। मेरी पढ़ाई से इतना मान के चला जा सकता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ और बहुत हद तक समझा पाता हूँ, ठीक है। बाकी आपको बताना है कि मैं कितना समझा पा रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, तो आप कमेंट्स ज़रूर देंगे कैसा लगता है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस यूनिट का लास्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को प्रमोट करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है लक्ष्य पॉलिटेक्निक के बारे में, लक्ष्य कोचिंग के बारे में या उनकी पढ़ाई के बारे में, ठीक है। वो लोग सिर्फ मैं कभी प्रचार नहीं करता हूँ, नहीं डिजिटली, नहीं फेसबुक, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो चले जाते हैं और मैं उसका कोई ताम झाम नहीं लगाता हूँ शुरू में अंत में वीडियो में, कुछ भी ऐसा नहीं। तो आप प्लीज़ वीडियो को प्रमोट करें, दूसरे दोस्तों तक भेजें, अच्छी लगती है तो भेजें, और यूट्यूब पे कमेंट ज़रूर दे दें। चलिए, तो आप लोग का ट्रिपल ई का यूनिट नंबर 3 यहाँ पर फिनिश्ड होता है, ठीक है। अब मैं यूनिट नंबर 1 के कुछ वीडियोस बचे हैं उसको मैं कंप्लीट करूँगा, फिर मैं आगे बताऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।